वो दिखाने का, क्योंकि सरकार भी इसको प्राथमिकता पे ले रही है। देखिए, आप सबको मालूम है कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी, इन लोगों ने मुगलों से कितना लड़ा है, और इसमें आज जो औरंगजेब के प्रेमी लोग हैं, जिनको औरंगजेब से मोहब्बत है, वो पूरा चरित्र इस पिक्चर में दिखाया गया है कि औरंगजेब है कितना क्रूर और कितना निर्दयी था। ये जानना बहुत ज़रूरी है, पूरे देश को जानना जरूरी है, विशेषकर युवाओं को जानना जरूरी है। आप सबको पता है कि औरंगजेब वो शासक है जो अपने भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में उसके बाप के सामने पेश किया था, सभी भाइयों की हत्या की, और कितना क्रूर तरीके से, कितना निर्दयता पूर्वक वो जनता के साथ व्यवहार करता था और अपने विरोधियों के साथ व्यवहार करता था। ये जानना बहुत जरूरी है। लगभग कितने लोग अभी तक इस मूवी को देख चुके होंगे लगातार? आप देखिए, आज ये पहला दिन है, अभी मैंने शुरू किया है, ये मूवी उतर गई थी, मैंने सरदार जी से बात किया, पप्पू भाई से लाई, और बस्ती के युवाओं को मूवी दिखाई है। आज और कल और परसों 3 दिन लगातार मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इस मूवी को दिखाने के लिए। अभी 100 चलने जा रहा है, अभी 3 बजे फिर 100 शुरू होगा, उसके बाद शाम को भी है, कल भी सभी युवाओं को दिखाने के लिए हमने प्रेरित किया। बस्ती के युवा, हमारी विधानसभा के युवा और पूरे बस्ती के युवा जो भी देखना चाहे आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और इस मूवी को देखें, मुफ्त मूवी को देखें। तो क्या आपको लगता है कि इतिहास को एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पप्पू यादव ने जो कुछ भी कहा है तो शायद पता नहीं है, अपने पूर्वजों का इतिहास उठाकर पढ़ना चाहिए पप्पू यादव जी के भी, और जितने लोग भी इस सवाल खड़ा करने वाले आज आज़ाद भारत में जो ये लोग स्वतंत्रतापूर्वक सांस ले रहे हैं, उन्हें हमारे पूर्वजों की देन है कि जिन्होंने अपना बलिदान करके, सर्वस्व न्यौछावर करके आज भारत को चैन की सांस दे रहे हैं। और जो डरे उनको पता भी है, ये भी पता होना चाहिए कि जिनको तलवार से डर लगा, आज वो जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, सारे तलवार के डर के मारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक भी मुगल नहीं है, एक भी अरब के मुसलमान नहीं, एक भी इराक ईरान वाले मुसलमान नहीं है, ये सारे हिंदू मुसलमान हैं, और तलवार की धार से और तलवार के डर के मारे कन्वर्ट हुए हैं। सर आपको पता है कहाँ है? इराक में है वक्त क्या? अरब में है वक्त है क्या? सीरिया में वक्त है क्या? ये खाली वक्फ बोर्ड जमीनों का कब्जा करने के लिए एक हथियार बनाया गया था, जो कि अब इतिहास बन चुका है। अब ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं। जितनी ज़मीनें हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस पर स्कूल बनेंगे, इस पर हॉस्पिटल बनेंगे, इस पर आवास बनेंगे, लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं। उन संपत्तियों पर अब विकास की नई गंगा बहने जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि औरंगजेब का नाम लेके देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? और छावा मूवी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुगलों का इतिहास सुरक्षित, सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं मुसलमान है हिंदुस्तान में है। दूसरी बात, आपने कहा कि छावा मूवी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वाह, अपना इतिहास ना जाने क्या? बिना इतिहास जाने भविष्य की नींव का निर्माण और नींव रख ही आप नहीं सकते। नहीं जानना चाहिए क्या औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के अपने बाप के सामने पेश किया था? नहीं जानना चाहिए क्या कि औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, 24 घंटे में एक बार पानी देता था? ये नहीं जानना चाहिए क्या? जिस औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो औरंगजेब अपने बाप को 24 घंटे में एक बार भोजन देता था। ये नहीं जानना चाहिए क्या देश को, जिसका लोग महिमा? देखिए, आदर्श को हम, जो आदर्श होता है उसको स्थापित करना चाहते हैं। हम किसके आदर्श को जानने वाले लोग हैं? हम भगवान राम के आदर्श को जानने वाले लोग हैं, जिनके भाई महाराज भरत ने राजगद्दी मिलने के बाद सर पे खड़ाऊ रख करके, बम से आकर के खड़ाऊ रख करके राज किया। उस राज के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को बलि चढ़ा दिया, गला काट लिया। ये अंतर हमने उनमें, ये नहीं जानना चाहिए क्या? ये तो मुस्लिम बच्चों को भी जानना चाहिए कि सत्य क्या है और सही क्या है, कौन समाज को सही दिशा में ले जाएगा। एक बार औरंगजेब का नाम लिया गया तो नागपुर में दंगा हो गया। औरंगजेब का इतिहास जब पढ़ाया जाता है, दंगा क्यों नहीं होता है? औरंगजेब के नाम पर रोड बनाई जाती, बाबर के नाम पे इसी हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रोड बनाई जाती, उनके नाम पे बिल्डिंग बनाई जाती, उनका नामकरण किया जाता, उनका महिमा मंडन किया जाता है, जिन्होंने देश के धर्म को, देश की संस्कृति को कुचला, देश के मंदिरों को तोड़ा, देश के लोगों का अपमान किया, देश की मिट्टी और धरती का अपमान किया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान काशी विश्वनाथ, महाराजा राम का अपमान किया। उन लोगों को महिमा मंडन अगर करेंगे तो ये देश धीरे धीरे जग रहा है। युवाओं को जागृत होना चाहिए, इस पर निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है,
कि हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अगर भारत को आगे विकास करना है, अगर हम 2047 तक विकसित भारत को विकसित बनाना चाहते हैं 2047 तक, तो निश्चित रूप से युवाओं को एक धारा में, एक स्वर से काम करना पड़ेगा। तो हमारे इतिहास से ही सीख मिलेगा। तो और औरंगजेब की कब्र क्यों सुरक्षित रखी गई है भारत में? देखिए, वो दूसरा विषय है, कब सुरक्षित रखी गई है नहीं रखी गई है वो दूसरा विषय है, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। और निश्चित रूप से हमारे इतिहास की जो धरोहर है, हमारी जो भारत की धरोहर है, वो धरोहर हमारे लिए पूज्य, हमारे लिए बयान करने योग्य है। ऐसी कोई भी जितनी भी धरोहरें हैं, इस सभी धरोहरों को समाप्त होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।